बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए इस समय सबसे बड़ा डर सता रहा है कि वो अपनी प्रिपरेशन कैसे करें दोस्तों। ऐसे विद्यार्थी मेरे सामने जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, और ऐसे विद्यार्थी भी है जिनका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई है कि हमने सब कुछ पढ़ लिया, बस अब रिवीजन कैसे करें दोस्तों। इस समय आपके मन में ये डर सता रहा है कि हम अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, हम अपना रिवीजन कोर्स कैसे करें। जिसको ये लग रहा है कि अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, बस अब हमारे पास केवल 30 दिन रह गए शेष दोस्तों, तो ये 30 दिनों के अंदर हम किस तरह की तैयारी करें, क्योंकि बोर्ड ने अपना टाइम टेबल जारी कर दिया, बोर्ड ने अपना ब्लूप्रिंट जारी कर दिया। अब तैयारी है मेरे उन विद्यार्थियों को बस अपनी ताकत दिखाने की। अपनी ताकत दिखाने के लिए दोस्तों मैदान में उतरना पड़ेगा, और मैदान में जब कोई उतरता है तो पूरी तैयारी के साथ और पूरी रणनीति के साथ उतरता है दोस्तों। तो इसी तरह की रणनीति और इसी तरह की तैयारी को लेकर मैं आज आपके सामने इतना बढ़िया और इतना शानदार एनालिसिस करवाने वाला हूं कि आपको कभी किसी प्रकार की कोई डर या कोई चिंता कभी नहीं सताएगी दोस्तों। आखिरी 30 दिन, अब जो ये लास्ट 30 डेज आपके पास है, वो कैसे क्या करना है दोस्तों, और किस तरह से अभी भी चाहे कुछ भी नहीं पढ़ा हो और चाहे सब कुछ पढ़ लिया हो, फिर भी हम पूरे में से पूरे 100 अंक कैसे ला सकते हैं दोस्तों। तो ये 100 अंकों की रणनीति जो है वो आज हम जानने वाले हैं दोस्तों, कि 100 अंकों की तैयारी जो है वो अब हम कैसे करें दोस्तों। तो कोई डरने की आवश्यकता नहीं। क्या क्या समस्याएं इस समय आपको सबसे ज्यादा सता रही है दोस्तों, वो बता देता हूं। इस समय मेरे स्टूडेंट को पढ़ना कहां से है सर, क्या पढ़े, कौन सी डेस्क वर्क अच्छी है, कौन सी डेस्क वर्क अच्छी नहीं है सर वन शॉट देखें या रिवीजन देखें, वो सब चीजें दिमाग में बहुत ज्यादा घूम रही है, चिरमिर चिरमिर कर रही है। क्या पढ़े और क्या न पढ़े ये भी बहुत जरूरी है दोस्तों। इस समय आपको कौन सी चीजें पढ़नी चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। पेपर को सॉल्व कैसे करेंगे सर, आता तो सब कुछ है पर वो कॉन्फिडेंस अंदर से डेवलप नहीं हो रहा है, डर सता रहा है, बस यही बात है दोस्तों। कौन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किनको कैसे पढ़ना है, ये बहुत जरूरी चीजें हैं जो अब आपको जान लेनी चाहिए दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट से। जो आपकी सारी चिंताएं, जो आपके सारे प्रश्न है वो मेरे सामने हैं, और साथ ही साथ बताने वाला हूं अपने टाइम को कैसे मैनेज करें दोस्तों। तो इस समय मेरे सामने जो है वो दो तरह के स्टूडेंट्स बैठे। एक वो है जिन्होंने सब कुछ पढ़ लिया और सारा सब कुछ आता है, उनका कॉन्फिडेंस हाई है, पर वो कॉन्फिडेंस अंदर से झलक नहीं रहा, वो लग नहीं रहा है कि वो पेपर करके आ जाएंगे, वो उन्हें फील नहीं हो रहा अभी तक। और दूसरे वो विद्यार्थी है दोस्तों जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा। सर ये बता दो बस अब कैसे पढ़े, बस जो बीते दिन है वो भूल गए, अब लास्ट 30 दिन में ऐसा क्या करें कि हम पूरे अंक ले आए, बस इसी चीज को मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों अभी तक जिन लोगों ने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी, तो वो ऐसे चैप्टर्स को मार्क कर लीजिए, जैसे साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, एसएसटी, ये सब चैप्टर्स मिला के कितने होंगे, कोई ज्यादा चैप्टर नहीं। हर बुक के अंदर अगर एवरेज 15 चैप्टर मान लेता हूं, 15 से ज्यादा किसी में नहीं है, किसी किसी में हो सकता है तो कोई 18-20 तक का होगा, कोई ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है। मतलब मैं 15 चैप्टर का एवरेज मान के चलता हूं। तो दोस्तों सारे सब्जेक्ट के अंदर 15 चैप्टर है। अगर आप हर एक सब्जेक्ट को रोज का 2 घंटे देते हो, रोज का कितने घंटे देते हो, 2 घंटे, तो 6 विषय, 6 इंटू 2 कितने हो गए, 12 घंटे। सर 2 घंटे तो बहुत ज्यादा सर, दिमाग खाली हो जाएगा। कोई बात नहीं, छोड़ो, रोज का 1 घंटा हर एक विषय को दो, ये तो कर सकते हो, ये आपके बस की बात है जो आप कर सकते हो दोस्तों। तो 6 घंटे रोज आपको देने, प्रत्येक विषय को 1 घंटा आपको देना है, और रोज का आपको आधा चैप्टर पढ़ना है। कितना चैप्टर, आधा चैप्टर। मतलब जैसे फर्स्ट चैप्टर लेकर बैठे हो तो आज उसका 50% पढ़ लिया, और 50% भी कैसे पढ़ना वो भी मैं बताने वाला हूं। 50% आज और 50% कल, तो 2 दिन में 1 चैप्टर हो गया। तो 15 चैप्टर को पूरे होने में कितना समय लगेगा, 15 × 2 मतलब 30 दिन। और ये 30 दिन अगर आपने सही ढंग से, और जो मैंने रणनीति आपको बताई है, रोज के 6 घंटे, प्रत्येक विषय को 1 घंटा दीजिए, 50% आज कर लीजिए, 50% अगले कर लीजिए, 2 दिन में 1 चैप्टर हमारा पूरा अच्छे से हो जाना चाहिए। जब आप उस चैप्टर को 1 घंटे के लिए पढ़ रहे हो तो पहले चैप्टर के नोट्स को पढ़ो कि चैप्टर में है क्या क्या, चैप्टर की सारी समरी पढ़ो, फिर उस चैप्टर के पीवाईक्यू देखो। पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, के पिछले 4-5 सालों में बोर्ड में इस चैप्टर में से या इस टॉपिक में से कौन कौन से सवाल आ चुके हैं और कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। फिर आप बोर्ड के ब्लूप्रिंट पर नजर डालें कि बोर्ड का ब्लूप्रिंट क्या कहता है, उस पर नजर डालोगे तो आपको बहुत सारी चीजें जो है अपने आप हल होती हुई नजर आ जाएगी। तो ये 3 तरीके, सबसे पहले आप नोट्स देखें। अगर आपको लग रहा है कि सर हमने तो चैप्टर कभी पढ़ा ही नहीं, कोई बात नहीं, आपको
ये YouTube है ना, ये बहुत बड़ा खजाना है। मैं भी जैसे आज आपको बताने आया हूं, ऐसे मेरे कई सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो 30 दिन तक यही सुनेंगे बैठकर कि स्ट्रेटर्जी क्या है, लास्ट 10 डेज, लास्ट 5 डेज स्ट्रेटर्जी, लास्ट 1 डे स्ट्रेटर्जी। वो पढ़ेंगे नहीं, बस खाली स्ट्रेटर्जी वीडियो ही देखते रहेंगे कि कौन क्या लेकर आया, बस वो देखते रहो। अरे यार आज संदीप सर आए, आज फलान जी आए, आज वो आए, आज वो आए, बस उन्हीं को देखते रहेंगे। अरे भैया उनको देखने से कुछ नहीं होगा। जो बताया जा रहा है वो सब आपके लिए बताया जा रहा है, और उसके लिए शुरुआत करनी जरूरी है, और वो आज से ही करनी पड़ेगी आपको। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आप इस तरीके से पढ़ें कि सबसे पहले अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, 1 शॉट वीडियो बहुत सारे होते हैं, 1 घंटे में 1 चैप्टर का सुपड़ा साफ हो जाता है। तो वो 1 शॉट वीडियो अच्छे से देख लो, पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। 1 आवर में 1 चैप्टर बहुत अच्छे से यूट्यूब पर हो रखे होते हैं। आप किसी भी टीचर का उठाएं, मैं ये नहीं कहता संदीप सर का ही देखें, जो बढ़िया लगे आपको उसका देखें, जिसको आपको समझ में आ रहा हो, जिससे आपको अच्छे से नॉलेज मिल सके, आपका एनालिसिस में बहुत अच्छा हो, आपको कुछ समझ में आए, वो जरूरी है दोस्तों। मेरे कहने से ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरे जैसे बहुत सारे हजारों लोग इस दुनिया में बैठे हैं जो बहुत कुछ रोज करते हैं। दोस्तों अभी इस समय आपका पूरा फोकस स्टडी पर होना चाहिए। तो अभी आपको क्या करना वो मैंने आपको बता दिया। नंबर 1 काम जो है, अगर आपने पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखा है तो क्या करेंगे, 1 शॉट वीडियोस देखें। वीडियोस देखने के बाद PYQ उसको देखें। फिर PYQ से पहले एक बार नोट से जरूर रीड आउट कर लीजिए। जो आपके स्कूल में टीचर्स वगैरह है, जो आपने ऑनलाइन क्लास में बनाया, उस नोट्स को एक बार नजर मार के फिर PYQ पे जाए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो सके। तो इस तरीके से आप 3 स्टेप में पढ़ेंगे। अगर आपने पढ़ रखा है तो नोट से डायरेक्ट पढ़ें, नहीं पढ़ा है तो 1 शॉट वीडियो पहले देखें, फिर उसी समय अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएं, उस हैंड रिटन नोट्स को दोबारा पढ़ें। PYQ प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए वो जरूर देखें, ताकि आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ सके दोस्तों। क्योंकि इस समय हमारे पास केवल और केवल आत्मविश्वास ही है जो हमें बढ़ाए रखना है। वो घट गया तो फिर आप अपने आप डिप्रेशन में चले जाओगे। हमें खुद को डिप्रेशन में जाने से रोकना है दोस्तों। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने आपको बताई। तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। ये 3 स्टेप जो है वो मैंने बताए। उसके अलावा आप देखिए कि जब टीचर YouTube पे पढ़ा रहा तो वो कौन से टॉपिक पर बार बार जोर दे रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये मतलब वो इंपॉर्टेंट है, हमें वो विशेष देखना है। जो इंपॉर्टेंट है, जिस पर मार्क कर रखा है, वो तो हमें स्पेशली देखना है। तो ये 30 दिन का अगर आपने पूरा ढांचा ले लिया तो समझ लीजिए 30 दिन जो है वो आपके बदलने वाले दिन हो जाएंगे। समझ लीजिए आपके अच्छे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। तो ये अच्छे दिनों की शुरुआत जो है वो इसी तरीके से होगी दोस्तों। तो मैंने आपको सारी की सारी जो है वो तैयारी बता दी, और 3 तरह के स्टूडेंट्स को मैंने आपको परखा यहाँ पर, और वो 3 तरह के स्टूडेंट पूरी तैयारी कर लिए, बस रिवीजन कैसे करें सब पढ़ लिया, पर अभी तक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, अब कैसे पढ़ूं। ये मैंने आपको तीनों तरह के विद्यार्थियों की पूरी हिस्ट्री जो है वो आपको एज इट इज बता दी है कि इस तरीके से हमें करना है। और रही बात इस समय सबसे इंपॉर्टेंट जो कहानी थी कि सर हमारा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, तो मैंने आपको सबसे बढ़िया तरीका बताया। अगर आप स्कूल जा रहे हैं, तो 5 से 6 घंटे तो आपके वहां लगे, तो 24 में से 6 घंटे अगर लेस कर देता हूं तो 18 घंटे। 18 घंटे में से 6 घंटे नींद बहुत जरूरी है भैया, सोना बहुत जरूरी है, ताकि दिमाग फ्रेश रहे, मानसिक संतुलन बना रहे, वरना मानसिक संतुलन अपना खो दोगे। समझ में आ गई, स्ट्रेस में चले जाओगे। इसलिए नींद बहुत जरूरी है दोस्तों। एग्जाम के टाइम लोग कहते हैं नींद नहीं लेनी, मैं कहता हूं लेनी चाहिए, कम से कम 5 से 6 घंटे तो लेनी है, बड़े आराम से, वो अच्छी नींद होनी चाहिए। तो 6 घंटे स्कूल के और 6 घंटे आपके किसके हो गए, 6 घंटे नींद के। भैया नींद बहुत जरूरी है, तो 12 घंटे निकाल दिए, 24 में से 12 गए, 2 से 3 घंटे खाना पीना और अदर एक्टिविटीज में चले गए। फिर भी दोस्तों अगर मैं 15 घंटे लेस करता हूं तो 24 में से 15 गए तो 9 घंटे हमारे पास है। तो वो 9 घंटे में से आप क्या कर सकते हो, 6 घंटे ही पढ़ रहे हो, 3 घंटे खेलो कूदो, टीवी देखो, मोबाइल चलाओ, फोन चलाओ, तो भी कोई दिक्कत नहीं। मतलब पूरा का पूरा मैंने जो है वो आपको एनालिसिस करके दे दिया, भाई इस तरीके से हम पढ़ सकते हैं। मतलब अभी भी आप रोज के सिर्फ 6 घंटे और 30 दिन, और मैंने बताया 15 चैप्टर एवरेज मान के चलो हर सब्जेक्ट की। अब कैसे पढ़ें, तो जैसे सुबह अर्ली मॉर्निंग उठिए, जल्दी उठे, सुबह की पढ़ाई सबसे बढ़िया होती। तो सुबह 5 बजे आप उठे, सुबह 6 बजे आप उठे, और सुबह 6 से 8-9 बजे तक लगभग 2-3 घंटे पढ़े, जब तक स्कूल नहीं जाए, जब तक एक सब्जेक्ट पूरा सल्टा दिया, 2 सब्जेक्ट आपने सल्टा दिए। फिर वापस आए, थोड़ा रेस्ट किया आधा 1 घंटा, फिर वापस पढ़ने बैठे, 2-3 घंटे पढ़े, फिर थोड़ा ब्रेक लिया, खाना वाना खाया, थोड़ा जूस वूस पिया, दूध पिया, जो भी आप पीते हैं, और फिर रात को 2-3 घंटे और पढ़े, तो 2 सब्जेक्ट और हो गए। तो इस तरीके से सुबह 2 सब्जेक्ट, रात को 2 सब्जेक्ट, और डे में 2 सब्जेक्ट। तो इस तरह से 6 सब्जेक्ट हम अलग अलग टाइम में सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। सुबह कौन सा सब्जेक्ट बेटर रहेगा, तो सुबह नींद उठ जाए इसके लिए मैथ्स मिलाने लग गए, और रात को नींद नहीं आए तो मैथ्स। तो दोनों में से एक, या तो सुबह जल्दी लो या रात को मैथ्स लो, दोनों में से एक लीजिए। उसके साथ साथ दिन में थ्योरी सब्जेक्ट ले लीजिए, ताकि आपके लिए पढ़ने में थोड़ी आसानी रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपनी पूरी जर्नी को बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं।
तो पढ़ना दोस्तों अल्टीमेटली आपको है, एग्जाम आपको ही देना है, लिखना भी आपको है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं अपन, तो सबसे पहले जब भी आप पढ़ें तो शॉर्ट में हैंड रिटन नोट्स बनाए ताकि आपको पढ़ने में थोड़ी सी आसानी रहे, ताकि नींद नहीं आए, है ना। बैठ कर पढ़े, सोते सोते नहीं पढ़े। कुछ बच्चे सोते सोते पढ़ते हैं, वो भी नहीं पढ़ना चाहिए। तो इस तरीके की अगर स्ट्रेटजी के साथ अगर आप मैदान में उतरते हैं तो निश्चित ही मैं आपको कहूंगा कि आपको कोई भी हरा नहीं सकता। आपके पूरे में से पूरे अंक आ जाएंगे, चाहे आपने बहुत अच्छा पढ़ रखा है, चाहे आपने नहीं पढ़ रखा है। जिन्होंने पढ़ रखा है उनकी कहानी भी मैंने आपको बता दी, वो कैसे पढ़े। उनके लिए वन शॉट की आवश्यकता नहीं है देखने की, वो लोग अपने नोट से रीड आउट करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, ब्लूप्रिंट आधारित कुछ सवालों की प्रैक्टिस करें। इस समय खूब सारी गाइड्स मार्केट में अवेलेबल है, वहां से आप प्रैक्टिस क्वेश्चन ले सकते हैं, प्रैक्टिस करते रहिए। तो वो इस तरीके से पढ़े। जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा वो पहले वन शॉट वीडियो देखें, उसके बाद वन शॉट वीडियो के साथ साथ अपने नोट्स बनाएं, नोट्स के बाद पीवाईक्यू देखें, और पीवाईक्यू के बाद इस साल का ब्लूप्रिंट क्या है, किस आधारित प्रश्न आ रहे हैं, वो आप रूपरेखा देख लीजिए। तो 4 स्टेप में उनको पढ़ना है। तो दोनों ही तरीकों के विद्यार्थियों के लिए मैंने बहुत सही और सटीक रणनीति जो है वो बताई है, ताकि उससे उसको किसी भी विषय में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आ सकती। दोस्तों ये जो टेंशन है, ये जो स्ट्रेस है, वो अपने आप कम हो जाएगा। बस अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें और सीधा सटीक जो है अपने गोल पर फोकस करें। इस समय हमारा टारगेट, हमारा गोल होना चाहिए, हमारा लक्ष्य होना चाहिए जो आपने निर्धारित कर रखा है। डरने से कुछ नहीं होगा दोस्तों, इसलिए आप सब लोग अपनी पूरी तैयारी के साथ, पूरी शक्तियों के साथ लग जाइए। और उससे पहले आप जो है वो उत्कर्ष अभ्यास जो परीक्षाएं आयोजित होने वाली, उसमें भी भाग लेकर अपने आप की और तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं, ताकि आप अपनी तैयारी को परख सके। तो ऐसे टेस्ट जब भी जहां भी ऑर्गेनाइज हो रहे हैं वहां पर आप पार्टिसिपेट करें, ताकि आप अपने कॉन्फिडेंस को, आप अपने लेवल को एग्जाम से पहले परख सको। ये परखना बहुत जरूरी है, ताकि आप उसके बाद की डायरेक्शन को चेंज कर सको और हमारे पास एक और स्टेप मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरह की रणनीति के साथ अगर हम उतरते हैं तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। पुनः आप सभी को जो बोर्ड के विद्यार्थी हैं उनको बहुत सारी बधाई। उत्कर्ष परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।